नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कॉमा स्प्लाइसेस और सेंटेंस फ्रैगमेंट्स। ये दोनों इंग्लिश ग्रामर के सबसे कॉमन एरर्स है। SSCCGL, CHSL, रेलवे NTPC के एरर स्पॉटिंग सेक्शन में ये रेगुलरली पूछे जाते हैं। अगर आपको ये डू एरर्स पहचाने आ गए तो 1 से 2 मार्क्स इजीली स्कोर हो। चलिए पहले समझते हैं कि ये एरर्स है क्या और फिर इन्हें फिक्स कैसे करना है। पहला कॉन्सेप्ट कॉमा स्प्लाइस। कॉमा स्प्लाइस टैब होता है जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सिर्फ कॉमा से जोड़ दिया जाए बिना किसी कॉन्जंक्शन के। एग्जाम्पल, ही इज टायर्ड कॉमा ही वॉन्ट्स टू स्लीप। ये गलत है। ही इज टायर्ड एक कंप्लीट सेंटेंस है। ही वॉन्ट्स टू स्लीप भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। डू कंप्लीट सेंटेंसेस को सिर्फ कॉमा ज्वाइन नहीं कर सकता, ये कॉमा स्प्लाइस एरर है। टेस्ट याद रखो, कॉमा के दोनों तरफ अगर सेंटेंस अलग अलग लिख सकते हो तो कॉमा स्प्लाइस है। SSC एरर स्पॉटिंग में ये नंबर 1 टेस्टेड एरर है। दूसरा कॉन्सेप्ट सेंटेंस फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट मतलब अधूरा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब या कंप्लीट थॉट में से कुछ मिसिंग है। नो सब्जेक्ट फ्रैगमेंट वेंट टू द मार्केट। कौन गया? सब्जेक्ट ही नहीं है। नो वर्ब फ्रैगमेंट द बॉय इन द ब्लू शर्ट। उसका क्या? वर्ब नहीं है। नो कंप्लीट थॉट फ्रैगमेंट बिकॉज शी वॉज लेट। क्योंकि वो लेट थी तो क्या हुआ? बात अधूरी है। एग्जाम में लंबी फ्रेजेस फ्रैगमेंट होती है। रनिंग अलोंग द रिवर बैंक इन द इवनिंग ये सेंटेंस लगती है लेकिन फाइनाइट वर्ब नहीं है। रनिंग पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसलिए ये फ्रैगमेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट कॉमा स्प्लाइस फिक्स करने के 4 तरीके। पहला तरीका पीरियड लगाओ। ही इज टायर्ड पीरियड ही वॉन्ट्स टू स्लीप। दो अलग सेंटेंसेस बना दो। दूसरा तरीका सेमीकोलन लगाओ। ही इज टायर्ड सेमीकोलन ही वॉन्ट्स टू स्लीप। क्लोजली रिलेटेड आइडियाज के लिए सेमीकोलन परफेक्ट है। तीसरा तरीका कॉमा के बाद फैनबॉयस लगाओ। ही इज टायर्ड कॉमा सो ही वॉन्ट्स टू स्लीप। सो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है। चौथा तरीका सबऑर्डिनेटर लगाओ। बिकॉज ही इज टायर्ड कॉमा ही वॉन्ट्स टू स्लीप। एक क्लॉज डिपेंडेंट बना दो। SSC में फिक्स द सेंटेंस वेल क्वेश्चंस में ये चारों मेथड्स टेस्ट होते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट फ्रैगमेंट फिक्स करने के 3 तरीके। पहला मिसिंग सब्जेक्ट या वर्ब ऐड करो। वेंट टू द मार्केट, ही वेंट टू द मार्केट। सब्जेक्ट ऐड हुआ। द बॉय इन द ब्लू शर्ट, द बॉय इन द ब्लू शर्ट वन द रेस। वर्ब ऐड हुआ। दूसरा फ्रैगमेंट को पास वेल सेंटेंस से जोड़ो। बिकॉज शी वॉज लेट अकेला फ्रैगमेंट है, लेकिन अगर इसके बाद लिखे शी मिस्ड द बस तो पूरा सेंटेंस बनेगा बिकॉज शी वॉज लेट शी मिस्ड द बस। तीसरा सबऑर्डिनेटर हटाओ। बिकॉज शी वॉज लेट बिकॉज हटाओ शी वॉज लेट। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सेंटेंस कंप्लीट है। एग्जाम में फ्रैगमेंट फिक्स करना और आइडेंटिफाई करना दोनों आते हैं। पहला एग्जाम्पल MCQ। Which sentence has an error? Option A. She studied hard, so she passed. Option B. The train was late. We missed our flight. Option C. Although he tried, he could not win. Option D. He woke up early and went for a run. Option B में देखो,
द ट्रेन वॉज लेट एक कंप्लीट सेंटेंस है। वी मिस्ड आवर फ्लाइट भी कंप्लीट सेंटेंस है। बीच में सिर्फ कॉमा है, कोई कंजंक्शन नहीं, ये कॉमा स्प्लाइस है। ऑप्शन ए में सो कोऑर्डिनेटर है, ऑप्शन सी में ऑल्दो सबऑर्डिनेटर है, ऑप्शन डी में एंड कोऑर्डिनेटर है। सब सही है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉमा स्प्लाइस एरर। दूसरा एग्जाम्पल MCQ। फिक्स करो, इट वॉज रेनिंग हेविली कॉमा द मैच वॉज कैंसल्ड। ये कॉमा स्प्लाइस है। ऑप्शन ए, कॉमा भी हटा दिया, अब रन ऑन सेंटेंस है, वर्स है। ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा कॉमा लगाई द मैच के बाद और गलत हो गया। ऑप्शन डी, ही कैंसल्ड द मैच, मीनिंग बादल गई, रेन ने मैच कैंसिल की थी। ऑप्शन बी, इट वॉज रेनिंग हेविली कॉमा सो द मैच वॉज कैंसल्ड। सो फैन बॉयज कोऑर्डिनेटर है। कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटर से कॉमा स्प्लाइस फिक्स होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा एग्जाम्पल MCQ। Which is a sentence fragment? Option A, the children played in the park, subject children, verb played, complete. Option C, she quickly finished her homework, subject she, verb finished, complete. Option D, we arrived late but found good seats, compound sentence with but, complete. Option B, running through the streets at midnight. यहाँ रनिंग एक पार्टिसिपल है, फाइनाइट वर्ब नहीं है। कौन रन कर रहा है? सब्जेक्ट भी नहीं है। ये फ्रैगमेंट है, ना सब्जेक्ट है ना फाइनाइट वर्ब है। सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रैगमेंट। चौथा एग्जाम्पल MCQ। फिक्स करो, बिकॉज द वेदर वॉज बैड। ये फ्रैगमेंट है क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज अकेली है। ऑप्शन बी, सिर्फ कॉमा की जगह बदली, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ऑप्शन सी, बिकॉज को एंड में रखा, अब और गलत है। ऑप्शन डी, एक्स्ट्रा कॉमा लगाए, कोई फायदा नहीं। ऑप्शन ए, बिकॉज द वेदर वॉज बैड कॉमा वी स्टेड होम। यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज वी स्टेड होम से जोड़ दिया। अब सेंटेंस कंप्लीट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गई। सही आंसर है ऑप्शन ए। क्विक टिप्स। पहला, कॉमा के दोनों तरफ अगर कंप्लीट सेंटेंस बन सके तो कॉमा स्प्लाइस है। दूसरा, सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब ढूंढो, अगर नहीं है तो फ्रैगमेंट है। तीसरा, कॉमा स्प्लाइस के 4 फिक्स याद रखो, पीरियड, सेमीकोलन, कॉमा प्लस फैन बॉयज या सबऑर्डिनेटर। चौथा, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, इफ से शुरू होने वाली क्लॉज अकेली कभी सेंटेंस नहीं होती, हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ो। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।